बॉस बस बहुत तेज था। उसे डर था कि वह सही ढंग से निशाना नहीं लगा पाएगी। ज़ायरोलिन ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। शांत रहकर उसने कहा कि अगर बॉस बहुत तेज है तो वह उसे बस हिलने से रोक देगा। उस क्षण एक शक्तिशाली और ज़ायरोलिन के शरीर के चारों ओर फैलने लगी। एसएस तालंत स्कॉलर आधिकारिक तौर पर एक्टिवेट हो गया। उसकी आंखें तुरंत चमकदार नीली रोशनी से जगमगाने लगी। एक हल्का सिस्टम इंटरफेस ज़ायरोलिन की आंखों के सामने दिखा जब सिस्टम गॉब्लिन किंग की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर स्कैन करना शुरू किया। इस तालंत की स्पेशल कॉपीइंग एबिलिटी की वजह से ज़ायरोलिन ने जल्दी से बॉस की शॉकवेव स्किल का एनालिसिस किया। उस क्षण ज़ायरोलिन ने अचानक अपना अतीत याद किया। एक समय था जब हर कोई मानता था कि वह बेकार है, एक ऐसा तालंत वाला जिसके कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि इस ही पल वह पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करने वाला बनने वाला था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंज उठा। स्किल शॉकवेव सफलतापूर्वक कॉपी हो गया। अवधि 3 मिनट। बिना हिचकिचाहट के ज़ायरोलिन गॉब्लिन किंग की ओर सीधा दौड़ पड़ा। सभी जरूरी तैयारियां करने के बाद ज़ायरोलिन ने अपने हथियार को कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ लिया और गॉब्लिन किंग की ओर सीधा दौड़ पड़ा। गॉब्लिन किंग को दोनों हाथ हवा में उठाते देख ज़ायरोलिन तुरंत समझ गया कि बॉस वही शॉकवेव स्किल फिर से रिलीज करने वाला है। ज़ायरोलिन ने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया। बॉस की शॉकवेव उसके हाथों से एक्टिवेट हुई, जबकि उसकी कॉपी की गई वर्जन वेपन इम्पैक्ट से ट्रिगर हुई। छोटे एक्टिवेशन टाइम के एडवांटेज के साथ यही उसका जीतने का एकमात्र चांस था। बिना हिचकिचाहट के ज़ायरोलिन ने सिस्टम को स्किल एक्टिवेट करने का कमांड दिया। कॉपी शॉकवेव। ज़ायरोलिन की आंखों में तुरंत एक सर्ज ऑफ एनर्जी जल उठा। वह थोड़ा भी पॉज किए बिना आगे की ओर दौड़ पड़ा। बची हुई हर आउंस ऑफ स्ट्रेंथ का उपयोग करके उसने गॉब्लिन किंग की आर्म पर सीधा एक पावरफुल स्लैश मारा। ज़ायरोलिन को अपनी डिडक्शन पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस था। उसकी शॉकवेव बॉस की कास्टिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करेगी, और वही हुआ। जैसे ही उसकी ब्लेड गॉब्लिन की आर्म से टकराई, एक टेरिफाइंग बर्स्ट ऑफ फोर्स बाहर निकला, जिससे गॉब्लिन किंग जमीन से उछल गया। वह एक्सप्लोजन बहुत बड़ा प्रेशर पैदा किया। गॉब्लिन किंग का विशाल शरीर पीछे धकेलते हुए फिर भी यह मॉन्स्टर को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचा सका। ज़ायरोलिन ने अपनी सौंड जमीन में ठोक कर खुद को स्थिर किया, जबकि धूल के घूमते बादल थे। उसकी ब्रीदिंग भारी थी, फिर भी उसकी आंखें अरेग कॉन्फिडेंस से चमक रही थीं। उसका गैस पूरी तरह सही निकला था। सवर्ड को कसकर पकड़ते हुए ज़ायरोलिन ने अगले अटैक राउंड के लिए तैयारी की, लेकिन शॉकवेव को लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए 30 सेकंड का कूलडाउन चाहिए था, और उस समय अभी भी 22 सेकंड बचे थे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले। गॉब्लिन किंग ने फिर से ज़ायरोलिन की ओर धावा बोला। उसका मासिव हाथ सीधे नीचे गिरा, ज़ायरोलिन के खड़े होने की जगह की ओर। लेकिन गॉब्लिन की आर्म उसके पास पहुंचने से पहले ज़ायरोयू ने एक अटैक लॉन्च किया। एक स्ट्रीम पर्पल एनर्जी सीधे गॉब्लिन की आर्म में टकराई, जिससे वह दर्द में चिल्लाने लगा। ज़ायरोयू ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने पहले ही अपना सब कुछ कर लिया है। उसके पास बचा हुआ एनर्जी सिर्फ एक और अटैक के लिए ही काफी था। वह भी बहुत सरप्राइज और क्यूरियस थी। ज़ायरोयू समझ नहीं पाई कि कैसे ज़ायरोलिन जैसे लो स्टैट्स वाले व्यक्ति गॉब्लिन किंग की स्किल को इंटरप्ट कर सकता है। इस समय गॉब्लिन किंग का हेल्थ बार सिर्फ 20% तक गिर गया था, लेकिन उसकी स्टेट बहुत ही एनरेज्ड हो गई थी, और अभी भी 16 सेकंड बचे थे इससे पहले कि ज़ायरोलिन फिर से अपनी स्किल इस्तेमाल कर सके। गॉब्लिन किंग ने एक मैसिव बोल्ट पकड़ लिया और सीधे ज़ायरोलिन की ओर धावा बोला। बोल्ट पहले ही उसके सिर के ऊपर लटक रहा था। ज़ायरोलिन ने समझा कि इतनी नजदीकी पर पूरी तरह से अटैक से बचना असंभव है।
जायरोलिन के होठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने एक क्रेजी फैसला किया था। दौड़ने की बजाय जायरोलिन ने अपनी मुट्ठी सीधे इनकमिंग बोल्डर की ओर फेंकी। भयंकर कलिजन ने जायरोलिन की बाह को गंभीर रूप से चोटिल कर दिया और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। भयानक इम्पैक्ट को देखते हुए जायरो चिंता में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जायरोलिन मलबे से बाहर आया। भारी नुकसान के कारण उसकी बाह पिक्सेलेट होना शुरू हो गई थी। सौभाग्य से वह अभी भी जीवित था और सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। गॉब्लिन किंग भी यह देखकर स्तंभ था कि जायरोलिन ने पिछला अटैक बच लिया। यह फिर से गरजता है और फिर से शॉकवेव का उपयोग करके एक और बार हमला करने की तैयारी करता है। जायरोलिन बचना चाहता था, लेकिन उसने समझा कि शॉकवेव दूर रहने पर इनफेक्टिव हो जाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय अपोनेंट के केंद्र गुरुत्वाकर्षण के ठीक नीचे सीधे जाने के। सिर्फ अंतिम 3 सेकंड्स का कूलडाउन बचा था। जायरोलिन गॉब्लिन किंग की ओर सीधा दौड़ा, जितना संभव हो दूरी कम करने की कोशिश करते हुए। सौभाग्य से गॉब्लिन किंग का शरीर बहुत बड़ा था, जिससे जायरोलिन को चलने और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त जगह मिली। जैसे ही कूलडाउन खत्म हुआ, जायरोलिन ने तुरंत अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया, गॉब्लिन किंग के पैरों के नीचे जमीन को नीचे की ओर काटते हुए। शॉकवेव फिर से डरावनी शक्ति के साथ फट पड़ा। शॉकवेव ने गॉब्लिन किंग को फिर से पीछे की ओर उड़ते हुए धक्का दिया। जायरोलिन ने जोर से चिल्लाया, जायरो को फिनिशिंग ब्लो को कोऑर्डिनेट करने के लिए बुलाया। जायरो ने अपनी बची हुई हर एक आउंस ताकत इकट्ठा की और एक पावरफुल बीम ऑफ मैजिक को रिलीज किया, जो गॉब्लिन किंग के सिर में सीधा छेद गया। गॉब्लिन किंग ने एक आखिरी रॉ निकाला, फिर उसका हेल्थ बार पूरी तरह से गायब हो गया। उसका विशाल बॉडी टूटना शुरू हुआ और दैत्य के टुकड़ों में डिसॉल्व हो गया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि गॉब्लिन किंग डिफीट हो गया है और हिडन मिशन नंबर 2 भी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। जायरोलिन के हाथ से सॉर्ड्स फिसल गए और जमीन पर क्लैटर किए, जिससे पता चला कि लाइफ एंड डेथ बैटल आखिरकार खत्म हो गया। जायरोलिन पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था। उसका बॉडी धीरे धीरे फेड होने लगा, जबकि जायरो उसके पास जल्दी से पहुंची। जमीन पर कलाप्स होकर जायरोलिन को गहरा रिग्रेट महसूस हुआ जब उसे पता चला कि अब उसके पास सेफ जोन तक पहुंचने की ताकत नहीं बची। अगर वह वहां नहीं पहुंच पाया तो मिशन कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। सीन डॉन अकादमी के ऑपरेशंस रूम में शिफ्ट हुआ, जहां डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस इस साल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का समरी मीटिंग शुरू कर रहा था। शांत से सिगार स्मोक की एक पफ निकालते हुए डायरेक्टर ने इस साल के 1000 से ज्यादा न्यू स्टूडेंट्स के स्कोर स्टैटिस्टिक्स अनाउंस किए। इवैल्यूएशन बोर्ड ने F से A तक के हर रैंक दिखाए। फिर उसने एक शॉकिंग नंबर रिवील किया। कुल 15 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रेस्टिजियस S रैंक हासिल किया। इंस्ट्रक्टर्स तुरंत चाहते में इरप्ट हुए। वे हार्डली बिलीव कर पाए कि इस साल की क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सभी मिशन कंप्लीट किए और इतनी अच्छी तरह सर्वाइव हुए। लेकिन कुछ ही प्राउडली बोस्ट करते थे कि उनकी क्लासेस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं। डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस ने कंफर्म किया कि यह पिछले 10 सालों में सबसे हाई क्वालिटी फ्रेशमैन क्लास है, जिसमें 13 स्टूडेंट्स के पास स्पेशल टैलेंट्स हैं। किन चुआन कोने में चुपचाप बैठा साइलेंटली उन मॉकिंग लुक्स को सह रहा था जो उस पर डायरेक्टेड थी, क्योंकि उसकी क्लास 7 में कोई भी टैलेंट वाला स्टूडेंट नहीं था। लेकिन अचानक डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस ने किन चुआन का नाम पुकारा और घोषणा की कि उसकी क्लास, जिसमें कोई जीनियस नहीं है, ने अकादमी के इतिहास में अभी 2 अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाए हैं। यह बयान सुनकर किन चुआन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसके जवाब का इंतजार किए बिना डायरेक्टर ने खुशी खुशी समझाया। पहला रिकॉर्ड, एक ही क्लास में 2 ऐसे छात्र थे जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था, फिर भी उन्होंने परफेक्ट S रैंक हासिल किया। दूसरा रिकॉर्ड,
अकादमी के इतिहास में सबसे हाई इंटेलिजेंस स्टैट वाला एक फ्रेशमैन आया, साथ ही सबसे लोएस्ट टोटल स्टैट्स वाला कोई जो बॉस को फाइनल ब्लो देने वाला भी था मौजूद था। किन चुआन इस अभूतपूर्व रिकॉर्ड के बारे में सुनकर अपनी हैरानी छुपा नहीं सका। अकादमी के इतिहास में सबसे लोएस्ट टोटल एट्रीब्यूट्स। दो रेडार चार्ट्स दिखे जो एक एक्सट्रीम कंट्रास्ट दिखा रहे थे। एक साइड पर ज़ाइरो लिन था जिसकी पिटीफुल टोटल स्टैट स्कोर सिर्फ 9 पॉइंट्स थी। दूसरी साइड पर गू ज़ाइरो था जिसका इंटेलिजेंस स्टैट ने हर पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। यह बेजर कॉम्बिनेशन यहाँ तक कि अकादमी के प्रिंसिपल को भी अलार्म कर गया। एग्जाम साइट पर वापस सिस्टम ने घोषणा की कि टेस्ट खत्म हो गया है और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू किया। ज़ाइरो लिन शॉक में स्टे किया जब उसे पता चला कि उसके शरीर के हर फेटल वुंड पूरी तरह से गायब हो गए हैं, जैसे वो कभी एग्जिस्टेड ही नहीं थे। एक रिजल्ट स्क्रीन आया जो पुष्टि करता है कि ज़ाइरो लिन ने सभी 3 मिशंस परफेक्टली पूरे कर लिए हैं। उसने एक फ्लॉलेस एस रैंक कमाया, साथ ही 40 एकेडमिक क्रेडिट्स और 800 एक्सचेंज पॉइंट्स के रिवॉर्ड्स भी मिले। जब उसे पता चला कि पहला मिशन भी कंप्लीटेड माना गया है तो वह अभी भी डिसबिलीफ में था। भले ही उसकी आखिरी मेमोरी सिर्फ डार्कनेस थी जब वह गिर गया। जब ज़ाइरो लिन ने गू ज़ाइरो को टेलीपोर्टेशन लाइट के अंदर आते देखा, उसने समझा कि वह ही थी जिसने उसे सेफ जोन तक पहुंचाया। उसकी सोच की धारा को पर्पल रोब वाली लड़की की आवाज ने रोक दिया। वह दौड़कर बार बार उन्हें थैंक किया, स्वीकार करते हुए कि ज़ाइरो लिन और गू ज़ाइरो की मदद के बिना उस जैसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट कभी टेस्ट में रैंक हासिल नहीं कर पाती। वह पहले के बातल में ज्यादा कंट्रीब्यूट न कर पाने के लिए भी अपोलोजाइज करती है, फिर क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या ज़ाइरो लिन ने सच में गॉब्लिन किंग को डिफीट किया था। ज़ाइरो लिन के कंफर्मिंग नोट मिलने के बाद लड़की एक्साइटेडली चीयर करती है। उसकी एडमिरेशन पूरी तरह से थी कि उसका फेथ मिसप्लेस्ड नहीं हुआ। लेकिन चीयरफुल एटमॉस्फेयर को वांग देलिन ने जल्दी ही शांत कर दिया। जो पास में खड़ा था उसका चेहरा जेलसी से भरा था। वांग देलिन ने ज़ाइरो लिन को लाउडली मॉक किया, कहते हुए कि उसे सिर्फ लकी मिल गया था क्योंकि एक ब्यूटी की लेग से क्लिंग करके, और कि उसका स्टैट्स इतना लो वाला यूजलेस ट्रैश पहले ही 800 बार मर चुका होता। उस क्षण गू ज़ाइरो अचानक आगे बढ़ी और ज़ाइरो लिन के सामने खड़ी हो गई, सभी आसपास के स्टूडेंट्स को स्तन छोड़ते हुए। वो नॉर्मली कोल्ड और डिस्टेंट लड़की ने अचानक कहा कि वह ज़ाइरो लिन के साथ प्रीवियस बैटल को प्राइवेट में डिस्कस करना चाहती है। क्या ट्रू जीनियस ने पहले ही ज़ाइरो लिन के पास्ट के पीछे का सीक्रेट देख लिया था। पावर इतिहास में सबसे वीक एस रैंक फ्रेशमैन की जर्नी अभी अभी शुरू हुई थी। अगला क्या होता है देखना है तो मेरे साथ रहो। मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं तुम्हें लाइफ में एंडलेस हैप्पीनेस और जॉय की कामना करता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे एक लाइक दो और अपना कमेंट छोड़ो ताकि तुम्हारा सपोर्ट दिखे। मैं इसे सिंसियरली अप्रिशिएट करता हूँ।